अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी और वर्जीनिया में वोटिंग शुरू हो गई है। चुनाव में मौजूदा राष्ट्रपति और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और उनके डेमोक्रेटिक प्रतिद्वंदी जो बाइडेन के बीच कड़े मुकाबले की संभावना है। बैलेट के जरिए अब तक 93 मिलियन यानी 9 करोड़ 30 लाख से ज्यादा लोग वोट कर चुके हैं, जो 2016 में पड़े कुल 138.8 मिलियन का 2/3 है। बीते दिनों हुए कई आतंकी हमलों का बदला लेते हुए फ्रांस की सेना ने आतंकी संगठन अल-कायदा के ठिकानों पर जबरदस्त एयर स्ट्राइक की। सेना ने इस एक्शन में 50 आतंकियों को मार गिराया। फ्रांस की सेना ने ये एयर स्ट्राइक ड्रोन और फाइटर जेट के जरिए माली में की, जहां अल-कायदा के ये आतंकी फ्रांस के सैन्य अड्डों को निशाना बनाने की तैयारी कर रहे थे। हमले के बाद वहां से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना में कुछ दहशतगर्दों ने मुंबई जैसा आतंकी हमले को अंजाम दिया है। बंदूकधारियों ने आम लोगों को निशाना बनाते हुए उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई, जिसके बाद हर तरफ चीख पुकार मच गई। इस हमले में अब तक 7 लोग मारे जा चुके हैं, जबकि दर्जनों लोग बुरी तरह घायल हैं। मरने वालों के आंकड़े में बढ़ोतरी भी हो सकती है। हालांकि जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने भी एक आतंकवादी को मार गिराया है। बिहार विधानसभा चुनाव के महासंग्राम की दूसरे चरण का दौर खत्म हो गया है। दूसरे चरण में कुल 94 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हुई। 1443 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। मंगलवार सुबह सुशील मोदी, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी समेत कई दिग्गजों ने मतदान किया। नतीजे 10 नवंबर को आएंगे। बिहार में मंगलवार को पीएम नरेंद्र मोदी की 2 रैलियां हुई। उन्होंने अररिया के फास, बिसगंज और सहरसा में जनता को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि बिहार के लोगों को जंगलराज के इतिहास वालों से सतर्क रहना है, जो सिर्फ अपने परिवार के लिए जीते हैं। पीएम मोदी ने ये भी कहा कि आज बिहार में परिवार हार रहा है, रंगबाजी, रंगदारी हार रही है और विकास जीत रहा है। आज बिहार में अहंकार, घोटाला हार रहा है और परिश्रम जीत रहा है। मंगलवार को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बिहार के किशनगंज में जनसभा को संबोधित किया। यहां राहुल गांधी ने मोदी सरकार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर हमले किए। किशनगंज रैली में राहुल गांधी ने कहा कि नीतीश जी और मोदी जी ने मिलकर बिहार को लूटा है। बिहार के किसान, मजदूर, छोटे दुकानदारों को नष्ट किया है। अब बिहार के युवाओं और किसानों ने मन बना लिया है कि महागठबंधन को चुनाव जिताना है और बिहार को बदलने का काम शुरू करना है। बिहार विधानसभा चुनाव में तीसरे चरण के लिए धुआंधार प्रचार किया जा रहा है। मंगलवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब मधुबनी के हरलाखी विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे तो उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा। जब नीतीश रैली को संबोधित कर रहे थे तो उन पर पत्थर का टुकड़ा फेंका गया। इसी बीच नीतीश कुमार के सुरक्षा कर्मियों ने उस शख्स को रोकने का प्रयास किया, लेकिन नीतीश कुमार कहते नजर आए कि फेंकने दो, जितना फेंकना है फेंकने दो। पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी की सरकार गिराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। पार्टी टीएमसी की सरकार के खिलाफ एक भी मौका नहीं गंवाना चाहती है। यही कारण है कि बिहार चुनाव के बीच बीजेपी का ध्यान पश्चिम बंगाल पर भी बना हुआ है। अमित शाह गुरुवार को बंगाल पहुंच रहे हैं। अमित शाह बंगाल में 2 दिनों तक रुककर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। निकिता मर्डर केस में हुई महापंचायत में शामिल कई लोग ऐसे थे जो ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े थे जिसके जरिए हेट स्पीच फैलाया जा रहा था। ये खुलासा महापंचायत के बाद उपद्रव मचाने के आरोप में गिरफ्तार 32 आरोपियों का फोन खंगालने के बाद हुआ है। अब फरीदाबाद पुलिस सोशल मीडिया पर हेट स्पीच फैलाने वालों की पहचान करके उनकी लिस्ट तैयार कर रही है। देश के शेयर बाजार में कारोबारी सप्ताह के दूसरे दिन मंगलवार को तेजी रही। सेंसेक्स ने 504 अंक की बढ़त दर्ज की और ये 40,262 अंक के स्तर पर पहुंच गया। वहीं निफ्टी की बात करें तो 145 अंक की तेजी रही और ये 11,814 अंक के स्तर पर रहा। इससे पहले सोमवार को बाजार तेजी के साथ बंद हुआ था।